हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ए लेटर टू गार्ड पार्ट 3 तक अध्ययन किया था। पार्ट 3 की कहानी में हमने यहाँ तक ये पढ़ा था कि डाक बाबू लेंचो का पत्र पाता है और उसकी सहायता करने के लिए लगभग 70 पीसोज पैसे रख करके एक पत्र में लेंचो के पता लिखे हुए लिफाफे पर या उसके पता लिखे हुए स्थान पर भेजने का प्रयास करता है। तो यहाँ तक की घटना हमने कल पढ़ी थी। आज नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर टू हिम। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो केम आया ए बिट अर्लियर। बिट मीन्स थोड़ा, अर्लियर जल्दी। बिट मीन्स थोड़ा सा, अर्लियर मीन्स जल्दी। देन यूजुअल, देन मीन्स की बजाय, यूजुअल मीन्स सामान्य समय। टू आस्क मीन्स जानने के लिए या पूछने के लिए। इफ क्या, देयर वाज ए लेटर, कोई पत्र है टू हिम, उसके लिए। अगले रविवार लेंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले यह जानने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। अर्थात लेंचो संडे को पत्र पेटिका में डाला था। मान लेते हैं हम आज रविवार है तो आज के दिन उसने पत्र को पत्र पेटिका में डाला। तो आज के बाद जो अगला रविवार पड़ेगा उस अगले रविवार को लेंचो पत्र का जवाब जानने के लिए डाकघर में आ गया कि क्या उसका पत्र का जवाब आया है या उसके नाम का कोई पत्र आया है कि नहीं। और दूसरी कंडीशन ये हुई वहां पे कि लेंचो सामान्य समय से पहले आया। जैसे डाकघर 9 बजे अगर खुलता है तो वो 7-8 बजे ही आकर के डाकघर के सामने बैठ गया था। तो वही कह रहा है सामान्य समय से पहले आया, अर्थात डाकघर खुलने से पहले। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले यह जानने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deed looking on from the doorway of his office. It was a postman, यह डाकिया था। himself स्वयं, डाकिया खुद ही था। who जिसने handed मीन्स थमाया या दिया, the letter पत्र to him उसे। डाकिया स्वयं था जिसने उसे पत्र दिया या स्वयं डाकिया उसे पत्र दिया। वाइल जबकि द पोस्टमास्टर डाक बाबू एक्सपीरियंसिंग मीन्स अनुभव कर रहा था या महसूस कर रहा था। द कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि। आप ए मैन मीन्स उस व्यक्ति के जैसे। हु जिसने हैज परफॉर्म मीन्स किया हो, ए गुड डीड अच्छा कार्य, जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। लुक डाउन देख रहा था, फ्रॉम द डोरवे मीन्स दरवाजे से, आप हिज ऑफिस अपने दफ्तर के, और अपने दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। डाकिया स्वयं उसे पत्र दिया जबकि डाक बाबू अपने दफ्तर के दरवाजे के पास देखता हुआ उस व्यक्ति के जैसे संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। अर्थात डाकिया पैसे लिफाफा पकड़ा दिया लेंचो को और डाक बाबू जो था वो ये सारी गतिविधियां देख रहा था कि आखिर जब लेंचो को पत्र का जवाब मिलता है तो उसकी जो भाव भंगिमा है, उसका जो चेहरे का व्यवहार है वो किस तरह से परिवर्तित होता है। वो ये देखने के लिए खड़ा था कि क्या वास्तव में ये पत्र लिखा था या फिर मजाक किया था। तो वो ये देखना चाह रहा था कि अगर लेंचो मजाक किया रहा होगा पत्र लिख करके तो अगर ये पत्र पाएगा तो थोड़ा इसके चेहरे का जो रंग होगा वो बदल जाएगा, अर्थात थोड़ा आश्चर्यचकित होगा। लेकिन अगर पूरे विश्वास से पत्र लिखा होगा तो उसकी भाव भंगिमा जो होगी, उसका व्यवहार जो होगा, उसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही सब देखने के लिए डाक बाबू अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ लेंचो को देख रहा था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले यह जानने के लिए आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। डाकिया स्वयं उसे पत्र दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office. डाकिया स्वयं था या स्वयं डाकिया उसे पत्र दिया जबकि डाक बाबू अपने दफ्तर के दरवाजे पर देखते हुए उस व्यक्ति के जैसे संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो showed means दिखाया, not नहीं, the slightest थोड़ा सा भी,
सरप्राइज आश्चर्य, स्लाइटेस्ट मीन्स होता है थोड़ा सा भी या बिल्कुल भी, जिसको हम ए लिटिल कहते हैं। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग मीन्स देख करके, द मनी पैसों को, लेंचो पैसों को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच ऐसा वास था हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, उसका ऐसा विश्वास था, लेंचो का ऐसा विश्वास था कि वह पैसों को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, लेकिन जब वह पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया। लेखक यहाँ जी.एल. फुंस ये कह रहा है कि जब लेंचो को पत्र दिया गया, लिफाफा थमाया गया, तो लेंचो देखता है उसमें ईश्वर ऊपर लिखा हुआ था, उसका पता लिख करके वो एक पत्र लिखा हुआ था, हस्ताक्षर उस पर ईश्वर के नाम से। तो लेंचो को ये पता चल गया कि ईश्वर ने उसके पत्र का जवाब दे दिया, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा भी आश्चर्य का भाव नहीं आया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसके पत्र का जवाब देंगे। अर्थात उसने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ ये पत्र लिखा था, मजाक नहीं किया था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जब उसने पैसों को गिना तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया, वह उसका जो चेहरे का भाव था वो क्रोध में बदल गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड कुड नॉट मीन्स नहीं, मेड अ मिस्टेक मीन्स कोई गलती कर सकते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं किए होंगे। नार ना तो कुड ही हैव डिनाइड, वह मना ही कर सकते थे। लेंचो को व्हाट मीन्स जो कुछ भी, ही हैड रिक्वेस्टेड उसने मांगा था। ईश्वर ना तो गलती किए होंगे और ना ही लेंचो को उस बात से मना कर सकते हैं जिसके लिए उसने निवेदन किया था। मतलब लेंचो ये सोच रहा है अब कि ईश्वर उसकी कही गई बात को टाल नहीं सकते हैं, और जितना पैसा उसने ईश्वर से मांगा था उसमें ईश्वर कटौती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि इतने पैसों में लेंचो का कुछ भी नहीं होगा, लेंचो का परिवार का खर्च भी नहीं चल पाएगा। तो इस कारण से ईश्वर में उसको इतनी आस्था थी कि वो जानता था कि ईश्वर उसकी बातों को समझते हैं और ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर से देखिए, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो का ऐसा विश्वास था कि वह पैसों को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वह पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड फॉर व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो ईश्वर गलती नहीं किए होंगे और ना ही वह लेंचो को उस बात के लिए मना कर सकते हैं जिसके लिए उसने आग्रह किया था या निवेदन किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो फॉर टू आस्क फॉर पेपर एंडिंग। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप मीन्स गया, टू द विंडो खिड़की के पास, टू आस्क फॉर मीन्स मांगने के लिए या लेने के लिए, पेपर एंडिंग कागज और स्याही। तुरंत ही लेंचो कागज और स्याही लेने के लिए खिड़की की ओर गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. On means पर, the public writing table. Public table means होता है सार्वजनिक मेज, public table means सार्वजनिक मेज, जिसको हम सरकारी कह सकते हैं। Writing means होता है लिखना, लिखने की सार्वजनिक मेज पर, लिखने की सार्वजनिक मेज पर he started to write, उसने लिखना शुरू कर दिया। With much wrinkling of his brow, with much means बहुत अधिक, wrinkling means होता है झुर्रियाँ, आप इस ब्रो उसके भौहों पर, और उसकी भौहों पर बहुत अधिक झुर्रियाँ पड़ गई थी, या यहाँ पे ब्रो का अर्थ हम माथे से पढ़ते हैं लेते हैं, तो ब्रो का अर्थ जो एग्जैक्ट अर्थ होता है उसका मतलब होता है भौं। इसको ये जो होता है इसी को हम भौं कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्रो का जो अर्थ है वो माथे से है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत तनाव में होता है या बहुत गुस्से में होता है तो वहाँ उसकी जो माथे की ये नसें जो होती हैं एक साथ सब सिकुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे एक नसें एक इकट्ठा सिकुड़ जाती हैं गुस्से या तनाव में होने पर। तो वही चीज़ यहाँ पर लेंचो के साथ भी हो रही थी कि वो बहुत अधिक क्रोधित था और तनाव में था, जिस कारण से जब वो पत्र लिख रहा था तो उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ गई, अर्थात उसकी माथे की नसें जो थी सिकुड़ गई थी। तो वही यहाँ कह रहा है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके माथे पर बहुत अधिक झुर्रियाँ पड़ गई थी या उसके माथे पर बल पड़ गए थे। कास्ट मीन्स के कारण, बाय द एफर्ट प्रयास, ही हैड टू मेक मीन्स उसे करना पड़ रहा था, टू एक्सप्रेस व्यक्त करना हिज आइडियाज अपने विचारों को। लिखने की सार्वजनिक मेज पर लेंचो ने लिखना शुरू कर दिया और उसे अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करने के कारण उसकी भौं पर बहुत अधिक बल पड़ गए थे या उसके माथे पर बल पड़ गए थे। फिर आगे कह रहा है व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, व्हेन ही फिनिश्ड जब वह समाप्त किया, तो समाप्त करने के मतलब पत्र लिखना समाप्त किया, जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया तो ही वेंट वह गया टू द विंडो खिड़की की ओर, टू बाई खरीदने के लिए स्टाम्प एक डाक टिकट।
जब वह पत्र लिखना खत्म कर दिया तो वह एक डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की की ओर गया, विच जिसे या जिस पर ही लिक्ड वह थूक लगाया। लिक का मतलब होता है चाटना या थूक लगाना, जिस पर वह थूक लगाया। देन तब एफिक्स्ड मीन्स चिपका दिया, टू द एनवेलप लिफाफे के ऊपर विथ ए ब्लो मीन्स प्रहार, ऑफ हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी के। जब वह पत्र लिखना समाप्त कर लिया तो वह डाक टिकट लेने के लिए खिड़की की ओर गया और उस पर थूक लगाया और अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसे चिपका दिया। फिर से देखते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो कागज और स्याही लेने के लिए खिड़की की ओर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। लिखने की सार्वजनिक मेज पर उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया और उसे अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करने के कारण उसके माथे पर बहुत अधिक बल पड़ गए थे। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वह पत्र लिखना समाप्त कर लिया तो वह डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की की ओर गया और उस पर थूक लगाया तथा अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसे लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। द मोमेंट मीन्स होता है जिस क्षण या जैसे ही। द लेटर मीन्स पत्र, फेल मीन्स गिरा इनटू द मेल बॉक्स डाक पेटिका में। जिस क्षण या जैसे ही पत्र पेटिका में गिरा, द पोस्ट मास्टर डाक बाबू वेंट मीन्स गया, वेंट टू ओपन इट इसे खोलने के लिए। जैसे ही पत्र पेटिका में गिरा, डाक बाबू इसे खोलने के लिए गया। इट सेड इसमें कहा गया था, तो यहाँ पे कहा गया का मतलब लिखा गया था उस पत्र में। तो इट सेड इसमें लिखा गया था, गॉड ईश्वर ऑफ द मनी वे पैसे, दैट जो आई आस्क्ड फॉर मैंने आपसे मांगे थे, ओनली केवल 70 पीसोज में 70 पीसोज रीच्ड मीन्स पहुंचे, मीन्स मेरे पास। इसमें लिखा गया था कि ईश्वर जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। सेंड मीन्स भेज दीजिए, मीन्स मेरे पास, इट इसे द रेस्ट मीन्स शेष बचा हुआ, सिंस क्योंकि, आई नीड मुझे आवश्यकता है, इट इसकी वेरी मच बहुत अधिक, शेष पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो बट लेकिन डोंट मीन्स मत सेंड भेजिएगा, इट इसे टू मी मेरे पास थ्रू द मेल डाक के द्वारा, लेकिन इसे मेरे पास डाक के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज डाकघर के कर्मचारी आर हैं, बंच मीन्स समूह, आप क्रूक्स बेईमानों के, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं। लेंचो यानी अंत में लेंचो अपना हस्ताक्षर किया हुआ था। फिर से देखते हैं। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही पत्र पेटिका में गिरा, डाक बाबू उसे खोलने के लिए गया। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी सिंस सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। इसमें लिखा गया था कि ईश्वर जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे, इसलिए शेष बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो लेकिन इसे मेरे पास डाक के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं। और अंत में लेंचो अपना हस्ताक्षर कर दिया था। तो ये चैप्टर ए लेटर टू गॉड खत्म हो गया। और इस कहानी से हमें ए लेटर टू गॉड कहानी से सीख क्या मिली कि जिस प्रकार से लेंचो को दृढ़ विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर उसके पत्र का जवाब अवश्य देंगे और अंततः अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन उसकी सहायता हुई, तो भले ही उसकी सहायता अप्रत्यक्ष रूप से हुई लेकिन उसको ये लगा कि ईश्वर ने उसकी सहायता किया। तो इस पाठ से हमें सीख यह मिलती है कि अगर किसी भी कार्य के प्रति हमें पूर्ण विश्वास है, हम किसी भी कार्य को दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही सही हमें उस कार्य में विजय अवश्य मिलती है। यही इस पाठ का संदेश है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए पुनः
और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम इसके बारे में, इसके पैसेज का जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।